कोर्स में ना तुमको सारा कुछ नहीं सिखाया जाएगा। जो इंस्टीट्यूट में सिखाया जाएगा और जो मार्केट में डिमांड होगी उसके बीच का गैप तुम्हें फिल करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आफ्टर डूइंग ए कोर्स मैं भी कंफ्यूज था कि मुझे कौन से करियर में जाना चाहिए, किसमें सबसे ज्यादा सैलरी मिल सकती है। क्योंकि कोर्स में क्या है, सारा चीज तो आपको सिखा लेते हैं, फ्रॉम एसईओ टू गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ईमेल मार्केटिंग, वेब एनालिटिक्स, सारा कुछ। बट वो उतने डेप्थ में कवर नहीं करते जितनी मार्केट को नीड हो। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्या देखा हूँ, जब भी हम अप्लाई करते हैं वो एक स्पेसिफिक रोल के लिए आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कोर्स में हम सारी चीजें सीखे होते हैं। एंड जब स्पेसिफिकली फ्रीलांसिंग की बात आती है, क्योंकि मैं भी अभी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो उसमें हमें एक स्किल को चुनना होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि आप इसमें भी कर लोगे उसमें भी कर लोगे, वो चीज आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। एंड थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि पे डिफरेंट है फॉर ईच स्किल इन डिजिटल मार्केटिंग। एंड इसमें दो चीजें हैं, एक स्टार्टिंग सैलरी और एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के बाद। आफ्टर एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल एसईओ में स्टार्टिंग में थोड़ा आपको कम मिलेगा, बट एक सर्टेन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आप उतना ही कमाओगे जितना कोई और अदर स्किल्स के एक्सपीरियंस के बाद जो जितना कमा रहे हो। तो आप कोई से भी इंडस्ट्री में जाओ, मैं एक बेसिक अजम्पशन आपको देना चाहता हूँ, लाइक 50% ऑफ द एंट्री लेवल सैलरी आप कोई सा भी स्किल चूज करते हो आपको 0 to 4 लाख के बीच के अराउंड मिलेगा इन डिजिटल मार्केटिंग। ये मैं एंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ। फिर जैसे ही आप थोड़े मिड लेवल पे जाओगे, लाइक आपका 2-3 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, देन द पे वुड बी 5 लाख टू 10 लाख एलपीए के बीच में। एंड देन अगेन आपका 5-6-7 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उस केस में आपका सैलरी एनीवेयर बिटवीन 12 एलपीए टू 20 एलपीए के बीच में होगा। एंड जो टॉप लेवल है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपका 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो उस केस में आप 20+ एलपीए पे रहोगे। दैट कैन बी एनी नंबर। मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जो एक एसईओ एजेंसी में काम कर रहा था, फिर बाद में उसने वेब एनालिटिक्स पे स्विच किया, उसका न्यूमेरिकल मैथ्स वगैरह ठीक था, एंड आफ्टर 2-3 इयर्स ही इज सिटिंग अबव 10 लाख पर एनम। कुछ रिसेंटली मैंने ये लिंक्डइन पोस्ट देखा। तो इसमें आप ये सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है राइट स्किल को चूज करना। डजंट मैटर कि बस हाईएस्ट पे किसमें, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। बट अगेन मैं जो एनालाइज कर पाया हूँ उसका मैं एक लिस्ट आउट दे रहा हूँ। सो सबसे पहला और सबसे डिमांडिंग रोल है अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज मीडिया बाइंग। आप सर्च इंजन मार्केटिंग कह लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कह लो, ऑल टुगेदर मैं बता रहा हूँ। बेसिकली जो आप गूगल एड्स सीखते हो, फेसबुक एड्स, अभी ट्विटर एड्स हैं, लिंक्डइन एड्स है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में मल्टीपल एड्स चलती हैं। अब कितना क्या अमाउंट है वो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कंपनी टू कंपनी, सिटी टू सिटी ये डिफर करता है। बट मेरे एनालिसिस पे मैं जो रिसर्च कर पाया उसमें पता चला कि इन स्किल सेट वालों को थोड़ा बेटर पे मिल रहा है। लाइक ओवरऑल बात करें, ऐसा नहीं है कि अगर कोई एसईओ में है तो ये इनसे ज्यादा नहीं कमा रहा है, वो भी लोग हैं, बट ओवरऑल एज ए फ्रेशर हम देखते हैं परसेंटेज वाइज तो इसमें थोड़ी अच्छी पे है। एंड जहां भी आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिक लेवल पे थिंकिंग करने का मौका मिल रहा है, आपको ओवरऑल मार्केटिंग समझ के इंप्लीमेंट करना है, तो वहां पे ऑब्वियसली पे ज्यादा ही रहेगा। अगर आप ऐसे टास्क में हो, ऐसे स्किल में हो जहां आपको बस बता दिया जा रहा है ये करना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा। ये इनिशियली एसईओ के साथ होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और मैं सारे स्किल को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं ये जूम कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हो, आपको डिसाइड करना है किसमें क्या जाना है, तो क्या स्किल है, क्या 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 इसमें टूल्स हैं, ज्यादा कुछ मैं ब्रीफ में नहीं करने वाला, जस्ट एक आपको लिस्ट आउट दे रहा हूँ। एंड दूसरे नंबर पे आपने सुना ही होगा, डेटा इज द न्यू ऑयल। मैं डेटा एनालिस्ट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेब एनालिटिक्स का बात कर रहा हूँ, विच इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हर कंपनी को अपने वेबसाइट विजिटर्स का बिहेवियर पता करना होता है, आपको वो एनालाइज करना, डेटा को इंटरप्रेट करना, वो रोल आ जाता है इसमें। बेसिकली आपको गूगल एनालिटिक्स में मास्टरी करना होगा इसमें। एंड देयर आर अदर टूल्स आल्सो लाइक क्लेवर टैप एंड ऑल, वो आपको सीखनी पड़ेंगी। एंड ये जो स्किल है थोड़ा नीश बेस्ड है, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टिंग में इसके लिए नहीं जाते, एंड इसकी डिमांड भी है तभी इसमें पे ज्यादा है। एंड थर्ड नंबर पे हमारा, अभी तक मैं क्या बता रहा हूँ, आपको एक स्पेसिफिक स्किल में फोकस करना है, बट बहुत सारे एजेंसी या स्टार्टअप्स ऐसे लोगों को भी खोजते हैं जिन्हें सब कुछ पता हो, एक अच्छे लेवल पे, डेप्थ में नहीं बट एक सर्टेन लेवल पे अच्छे तरीके से पता हो, वो उनको हायर कर सके एज ए ग्रोथ मार्केटर या प्रोजेक्ट मैनेजर इफ यू आर वर्किंग इन एजेंसी। फॉर एग्जांपल आप एक एजेंसी में काम कर रहे हो, आपके पास एक क्लाइंट आया, उनका 360 डिजिटल मार्केटिंग करना है, फ्रॉम एसईओ टू एड्स टू ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एवरीथिंग। आप उस प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे, आपके अंडर जो भी टीम्स होंगी, एसईओ का कोई अलग बंदा होगा, एड्स का कोई अलग होगा, ईमेल मार्केटिंग का कोई और होगा, आप सब बैठ के एक प्लान बनाओगे, केपीआईज लिस्ट करोगे। बट इसके लिए क्या आपको एक अच्छा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होगा, आप स्टार्टिंग से नहीं बन सकते ये। आप एक सर्टेन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस के बाद ही, अगर सारे स्किल्स में आपका अच्छा होल्ड है, तो जाके आप ये रोल चुन सकते हो। आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको मल्टीटास्किंग आना चाहिए, आप लोगों के साथ लाइक आपका टीम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, एंड ऑल दैट। एज आई सेड, एजेंसीज और स्टार्टअप्स में इनकी थोड़ी ज्यादा डिमांड रहती है। एंड फोर्थ लिस्ट में हमारा एसईओ। ऐसा नहीं है कि एसईओ खत्म हो रहा है या खत्म हो जाएगा, हमेशा से क्रेज था, क्रेज रहेगा। एसईओ में क्या है ना, एक सेगमेंट ऐसा है जो बहुत अच्छा कमा रहा है,
जो एक स्ट्रैटेजिक लेवल पे सोच पाता है, और एक सेगमेंट ऐसा है वो कोई कोर्स करके आया है, इंटर्नशिप कर रहा है, तो उसे लगता है कि यार क्या ही काम है ये, बट आपको उस लेवल तक पहुंचना है। स्टार्टिंग के सैलरी इनिशियली कम हो सकता है इन लोगों से, बट एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आप सबके बराबर में रहोगे। एंड मैं एक डेटा देख रहा था, लाइक यूएसए यूके में कंपेयर किया जाए तो एसईओ का सबसे ज्यादा डिमांड और सबसे पे ज्यादा है इफ यू कंपेयर विद अदर स्किल। ऑर्गेनिक ट्रैफिक अभी भी एक अच्छा एफोर्डेबल और इफेक्टिव मार्केटिंग तरीका होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए। तो जाहिर सी बात है डिमांड रहेगा। अगर आप कोई कंपनी का एक अच्छे बजट में अच्छे टाइम फ्रेम में रैंकिंग्स दिला पा रहे हो तो ऑब्वियसली कोई भी आपको पे करेगा इन ए जॉब और इन फ्रीलांसिंग आल्सो। एंड फिफ्थ ऑप्शन पे है हमारा ईमेल मार्केटिंग। एक फन फैक्ट बताऊं, ईमेल मार्केटिंग का ROI सबसे ज्यादा होता है। लाइक इफ यू आर स्पेंडिंग 1 रुपीज यू विल गेट बैक 36 रुपीज। इसमें मल्टीपल स्किल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लाइक यू शुड बी गुड एट कॉपी राइटिंग, आपको टूल्स की अच्छी समझ होनी चाहिए, जो भी ऑटोमेशन टूल्स है, मेलचिम्प, गेट रेस्पॉन्स एंड ऑल दैट। कोई भी कंपनी ट्रांजेक्शनल मेल्स भेजती है, प्रमोशनल मेल भेजती है, एक बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीका है रीमार्केटिंग करने का थ्रू ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का भी ज्यादा स्कोप अभी स्टार्टअप्स में है, सास कंपनीज में है, जो पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस में फोकस करता है। एंड बहुत से कम लोग इस स्किल को चूज करते हैं। ये अपने आप पे ही एक अलग तगड़ा स्किल है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई और स्किल्स के साथ ये भी थोड़ा बहुत आने से चलेगा, नहीं, स्पेसिफिक डेजिग्नेशन होता है इनका। एंड जिस चीज में क्राउड कम है उसमें ऑफकोर्स डिमांड के हिसाब से पे ज्यादा ही मिलेगा इनको। आपको दिन भर में कितने मेल्स आते हैं, कोई तो पर्सन होगा ना उसके बिहाइंड जो ये सारी चीजें संभाल रहे हैं। एंड इसके बाद मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग है, वर्डप्रेस, अगर लैंडिंग पेज डेवलपर आप बनते हो, एंड अदर स्किल्स। वो सारे स्किल्स थोड़े कम ही पे रहते हैं इनके इफ यू कंपेयर विद ऑल दिस जो मैंने भी लिस्ट आउट बताया है, जो भी 5 स्किल्स मैंने मेंशन किए हैं। तो आई होप आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिला होगा किस स्किल्स में थोड़ा ज्यादा पे है, कम है, कैसा है, क्या है, एवरीथिंग। एंड आप कौन से रोल में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आप कौन से स्किल को सीखना चाहते हो, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा वैल्यू मिला होगा। इफ यस, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय।